नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाली है आरजेएस सिविल जज के लिए वैकेंसी। तो इसका क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस तथा क्या होगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न तथा कितनी होगी इसकी आयु सीमा और कब से भरे जाएंगे इसके फॉर्म, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा www.bestinfocenters.com। जी हाँ दोस्तों, जब आप यह टाइप करेंगे तो bestinfocenters.com, तो जब आपके सामने हमारी वेबसाइट का यह होम पेज प्रदर्शित होगा जहां आपको कई प्रकार की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन, साथ ही विभिन्न प्रकार का स्टडी मटेरियल भी यहां आपको उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसके अंतर्गत क्या आरजेएस का सिलेबस रहने वाला है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। तो आज इसका एक संपूर्ण ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में भी 89 पोस्ट के लिए सिविल जज की वांट्स पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कल ही हाईकोर्ट द्वारा एक बार फिर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष आरजेएस एग्ज़ाम के लिए सिविल जज के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है आरजेएस एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पार्ट जो है टोटल पार्ट टू 2 भागों में बटा रहता है, जिसके अंतर्गत लो पेपर और लो पेपर सेकंड से जुड़े 70% मार्क्स पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी और इंग्लिश भाषा का 30% वेटेज होता है, अर्थात टोटल 100 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 70 मार्क्स के लॉ से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मेन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद 35 मार्क्स का इसमें साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अधिकतम आयु सीमा की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें ऊपरी आयु सीमा में विभिन्न कैटेगरी वाइज आरक्षण अनुसार छूट दी गई है, जो कि आपको इसके फुल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। बात करें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए आवेदक का एलएलबी पास होना अनिवार्य होता है, परंतु एलएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि एलएलबी थर्ड ईयर में अपीयर हो रहे हैं वह भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आता है आपको एलएलबी पास होने का साक्ष्य देना होगा। इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वह 3 चरणों में होता है, जिसमें प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत बहु वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा लिखित पेपर होता है मेन एग्ज़ाम का, जो कि विषय और निबंध प्रकार का होता है, और उसके बाद में साक्षात्कार होता है जो कि आवेदक का एक व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है। इसके अंतर्गत प्री एग्जाम में लॉ पेपर फर्स्ट और लॉ पेपर सेकंड के अंतर्गत लॉ का 70% वेटेज रखा गया है और हिंदी और इंग्लिश भाषा की दक्षता से जुड़ा 30% वेटेज रखा गया है। अधिकतम अंकों की अगर बात करें तो 100 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है और गलत उत्तर देने पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। साथ ही अंकों प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं उनका फाइनल मेरिट में किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात आपकी प्री एग्ज़ाम फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। इसके अंतर्गत केवल मेरिट जो बनती है वह मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू से मिलाकर ही बनती है। साथ ही दोस्तों, ये इसका सिलेबस हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसके पेपर फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सिलेबस रहने वाला है
तथा हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत कौन सा सिलेबस होने वाला है। इसका बात करें इसके मेन एग्जाम की, तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लॉ पेपर फर्स्ट का 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे की समय सीमा दी जाती है और लॉ पेपर सेकंड जो होता है वह भी 100 मार्क्स का होता है और उसके अंतर्गत भी आपको 3 घंटे की समय सीमा दी जाती है। उसके बाद भाषा से जुड़े प्रश्न पत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी निबंध लेखन का 50 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर सेकंड जो है वह इंग्लिश निबंध से जुड़ा होता है, जिसके अंतर्गत 50 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र होता है और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इस प्रकार से टोटल मुख्य परीक्षा 300 मार्क्स की होती है और इसके अंतर्गत टोटल 3 प्रश्न पत्र होते हैं। बात करें इसके अंतर्गत लॉ पेपर की, तो लॉ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत क्या सिलेबस रहने वाला है। लॉ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और टीपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंटरप्रिटेशन तथा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट और ऑर्डर जजमेंट राइटिंग अर्थात निर्णय लेखन, अर्थात ये सिविल लॉ से जुड़ा प्रश्न पत्र है। पेपर फर्स्ट, इसमें सिविल लॉ से जुड़े प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेपर सेकंड जो होता है वह भी मुख्य एग्जाम के अंतर्गत 100 मार्क्स का होता है और प्री एग्जाम में भी इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लॉ पेपर सेकंड जो है उसके अंतर्गत यह क्रिमिनल लॉ से जुड़ा प्रश्न पत्र होता है। इसके अंतर्गत सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जेजे एक्ट, जुनाइल जस्टिस और एनआई एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग से जुड़े प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के अंतर्गत निबंध लेखन होता है और उसके बाद 35 नंबर का साक्षात्कार लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आरजेएस एग्जाम की सिलेबस से जुड़ी। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वेबसाइट www.sarkariresultwala.com या फिर www.bestinfocenters को विजिट करें, जहां आपको विभिन्न वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ विभिन्न प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, जब आरजेएस का फॉर्म फिल किए जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है तथा कौन कौन सी सावधानी आपको इसके लिए बरतनी होगी वह भी हम आपको बता देंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।